ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाडग्गिदट्ठकं मे निर्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे नमियूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोले श्री खजराज शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान आध्यात्मिक ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। इस ग्रंथ की एक एक गाथा अति महत्वपूर्ण है। एक एक गाथा हमें आध्यात्मिक रहस्यों के पर्दे को हटाने वाली प्रतीत हो रही है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 44 और 45। ये दोनों गाथाएं बहुत ही सरल हैं। रत्नत्रय निश्चयात्मक कब होता है, या यूं कहें निश्चय रत्नत्रय क्या होता है, कब होता है, और निश्चय रत्नत्रय वाले योगी क्या करते हैं, ये सब हमें इन दोनों गाथाओं से स्पष्ट होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 44। उच्चारण। जो जो अप्पाणम अप्पाणम झायति झायति संवेयण संवेयण चेयणाई चेयणाई उपजुत्तो उपजुत्तो। ये पूरा एक समासित पद है। संवेयण चेयणाई उपजुत्तो। सो हवई हवई वीराओ वीराओ ऋम्मल ऋम्मल रैणत्तवो रैणत्तवो साहू साहू। जो अप्पाणं झायति जो अप्पाणं झायति संवेयण चेयणाई उपजुत्तो संवेयण चेयणाई उपजुत्तो। सो हवै वीराओ सो हवै वीराओ ऋम्मल रैणत्तवो साहू ऋम्मल रैणत्तवो साहू। बहुत अच्छी गाथा है। सारे शब्द एकदम क्लियर हैं। जो अप्पाणम झायति, जो जो का अर्थ जो, अप्पाणम आत्मा को, अप्पाणम आत्मा को, झायति ध्याता है, आत्मा को ध्याता है, आत्मा का ध्यान करता है। झायति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। झा इसमें क्रिया है, झा में बड़े आ की मात्रा, और यह स्वार्थिक प्रत्यय जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ, जिसके जुड़ने के बाद अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और झायति झायति ध्यान करता है। किसका ध्यान करता है? अप्पाणम आत्मा का ध्यान करता है। जो अप्पाणम झायति जो आत्मा का ध्यान करता है। तीसरे चरण पर आए। सो हवै वीराओ, सो वह, जो सो वह, हवै होता है, वीराओ वीतराग। सो हवै वीराओ वह होता है वीतराग। कौन होता है वीतराग? जो अप्पाणम झायति जो आत्मा का ध्यान करता है। सो हवै वीराओ वो होता है वीतराग। हवै यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। हव यह क्रिया है। हव का अर्थ हुआ होना। हवै होता है, वह वीतराग होता है। ये दोनों वाक्य कितने सरल हैं। जो अप्पाणम झायति सो हवै वीराग, जो आत्मा का ध्यान करता है वो होता है वीतराग। इसकी हम माला फेर सकते हैं चिंतन करते हुए। जो अप्पाणम झायति सो हवै वीराओ,
जो अप्पाणम ध्यायति सो हवै वीतराग। क्यों हम सभी चाहते हैं वीतराग होना? वीतराग कैसे हो, कैसे वीतराग हो जाएं? राग द्वेष के सारे काम छोड़ दिए, परिग्रह सब छोड़ दिया। जिसने, अपन ने नहीं छोड़ा है, मुनि महाराजों ने। अब वे मुनि महाराज वीतराग होना चाहते हैं। कैसे होंगे? जो अप्पाणम ध्यायति, आत्मा का ध्यान करके, आत्मा को जो ध्याता है वह वीतराग हो जाता है। अब इससे अभी आगे के दूसरा और चौथा चरण बाकी है। मैं पहले और तीसरे चरण पर रुककर थोड़ी सी व्याख्या कर रहा हूं। जो ध्यान करता है आत्मा का, वह वीतराग होता है। इससे एक बात तो ध्वनित हो रही है, समस्त परिग्रहों का त्याग करने के बाद, वैराग्य के मार्ग पे आ जाने के बाद, मोक्ष मार्ग में आ जाने के बाद भी वीतरागपना अभी आया नहीं है। कब आएगा? जब आत्मा के ध्यान में लीन हो जाएंगे तब। गुण स्थानों की चर्चा से हम देखें, गुण स्थानों में आकर, तो मुनि महाराज का गुण स्थान 6वां और 7वां। अब जब वो ध्यान में लीन हो जाते हैं, उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी में चढ़कर 11वें, उपशम श्रेणी में 11वां गुण स्थान और छपक श्रेणी से चल रहे हैं तो 12वां गुण स्थान। यह 11वां गुण स्थान उपशांत मोह, 12वां गुण स्थान क्षीण मोह। इस 11वें और 12वें गुण स्थान के नीचे वीतरागता नहीं है, राग का अंश बाकी है। वीतरागता कब आएगी? उपशांत मोह, पूर्ण रूप से मोहनीय कर्म का उपशम कर दिया, ये हुई वीतरागता। उपशम किया है, थोड़ी देर बाद फिर से उदय आएगा, नीचे गिर जाएंगे, कोई बात नहीं। और 12वां गुण स्थान वीत मोह, मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया है। अब यह जो वीतरागता आई, यह परमानेंट चलेगी, अनंत काल तक चलेगी। अब इसका एंड कभी होगा नहीं। तो ये वीतरागता कब आएगी? जो अप्पाणम ध्यायति, जब वे आत्मा के ध्यान में लीन होंगे, स्वयं के ध्यान में लीन होंगे, तब हवै वीराओ, तब वह साधु, नीचे लिखा हुआ है साधु, निम्मल रत्न तौ, चौथा चरण, निम्मल रैण तौ साहु, सो वह साहु, वह साधु, हवै वीराओ, वह साधु वीतराग होता है। कैसा साधु है? निम्मल रैण तौ, निम्मल निर्मल, रैण तौ, रैण तय, रैण त्रय, रत्नत्रय, रयण रत्न, तय त्रय, रत्नत्रय, निर्मल रत्नत्रय वाला साहु, साधु, सो यानी वह निर्मल रत्नत्रय वाला साधु वीराओ हवै, वीतराग होता है। ये तो स्पष्ट हो गया, वीतराग कोई गृहस्थ नहीं होता, कपड़े वाला नहीं होता। गृह त्यागी होने के बाद, मुनि बनने के बाद, निर्मल रत्नत्रय को धारण करने के बाद, जो अप्पाणम ध्यायति, जो आत्मा का ध्यान करता है, सो हवै वीराओ। इतनी स्पष्ट गाथाएं हैं हमारे जैन आचार्यों की, फिर भी लोग उल्टा उल्टा अर्थ करने में अपनी बुद्धि लगाते हैं। बड़ी विचित्रता है। अब गृहस्थ, कुछ गृहस्थ जो समझदार नहीं है, छोटे हैं, बालक हैं, वो कहने लगते हैं हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अब भैया बिना मुनि बने कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। ठीक है, जबरदस्ती अपने नाम पे लिख लेते हैं, अपने नाम पे कर लेते हैं। आजकल तो बहुत आसान है, कोई भी अपने आप को कुछ भी कह सकता है, मैं तो भगवान हूँ, मैंने अपना नाम ही भगवान रख दिया, मैंने अपना नाम ही सर्वज्ञ रख दिया, मैंने अपना नाम ही जो चाहे वो रख दिया। अपनी मर्जी से, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं है कि आपने अपने आप को शुद्धात्मा कहना चालू कर दिया है, आप हो नहीं। आपने अपने आप को भगवान कहना चालू कर दिया, आप हो नहीं।
आपने अपने आप को सर्वज्ञ कहना चालू कर दिया, आप हो नहीं। ऐसा इस लोकतांत्रिक देश में कोई नहीं कहता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप जो चाहे अपने आप को कहो, आप अपने आप को महावीर कहो, अपने आप को आदिनाथ कहो, अपने आप को कुछ भी कहो, कुछ भी मानो, शुद्ध आत्मा मानो, वीतराग मानो, शुद्धोपयोगी मानो, जो चाहे मान सकते हो, लेकिन आपके मानने से हो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जैन दर्शन है, आपके घर का दर्शन नहीं है, ये जैन दर्शन है। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो मान्य होगा। जिनेंद्र भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने जो उपदेश दिया है वो मान्य होगा। हमारी मन मर्जी मान्य नहीं होगी। हम चौथे गुण स्थान में अपने आप को शुद्धोपयोगी, शुद्धात्मा मानने लग जाएं, आपके मानने से नहीं हो जाएगा। कई लोग बैठे हुए हैं बड़े आराम से, बहुत अच्छे तरीके से एसी में बैठे बैठे आंख बंद करके ऐसा ध्यान में डूब जाते हैं, पता नहीं चलता कि कहाँ पहुंच गए। सब दिखावा है। हमारे आचार्यों ने स्पष्ट कहा, कौन है वीतरागी? जो निर्मल रत्नत्रय को धारण कर रहा है, साधु है, आत्मा का ध्यान करने वाला, ऐसा वीतरागी होता है। तो ये हमें समझना चाहिए। और क्या, दूसरा चरण भी देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। संवेयन चेणाई उपजुक्तो, उपजुक्तो उपयुक्त, उपयुक्त सहित, किससे सहित? संवेयन चेणाई, संवेयन संवेदन, स्वसंवेदन, चेणाई, यहाँ चेणाई का संधि विच्छेद देख लीजिए, चेणा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ऐसा कर दीजिए। चेणा प्लस आई, चेणाई, चेतना आदि, स्वसंवेदन, चेतना आदि से, स्वसंवेदन और स्वचेतना आदि से जो उपयुक्तो, उपयुक्त है, स्वसंवेदन, स्वसंवेदन से सहित है, चैतन्य भाव से सहित है, ऐसा जो साधु है, निर्मल रत्नत्रय वाला है, वह वीराओ वीतराग हवै होता है। स्वसंवेदन क्या है? देखिए, संवेदन, संवेदन का अर्थ होता है अनुभव। और कई बार ज्ञान, अनुभव कैसा, जैसे नॉर्मल अनुभव मैं आपको बताऊं, गर्मी लग रही है, ये संवेदन है। ठंडी लग रही है, संवेदन है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, संवेदन है। आपको एहसास होता है कि भूख क्या है, आपको एहसास होता है, पता चलता है, अनुभव होता है कि प्यास क्या है, आपको अनुभव होता है कि दुख क्या है। ऐसे दुख होते हैं जिसका पता आपको चल रहा है, मुझे नहीं चल रहा। ऐसे कई चीजें होती हैं जिसका संवेदन आपको हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, या हमें नहीं हो रहा, किसी और को हो रहा है। अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को क्या कष्ट हो रहे हैं, इसका संवेदन उनको है, हमको नहीं है। हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन संवेदन नहीं कर रहे हैं। ये डिफरेंस है संवेदन में और जानने में। फिर से मैं बोलता हूं, एक गर्भवती महिला को जो संवेदन हो रहा है, वो एक डॉक्टर को नहीं हो रहा है जानते हुए, वो अन्य व्यक्तियों को नहीं हो रहा है जानते हुए। सारी क्रियाएं, सारी प्रतिक्रियाएं सब जानते हैं, लेकिन जो संवेदन है वो तो उसे ही होगा। तो वह स्वसंवेदन, आत्मा को हम जानते हैं, समझिएगा, आत्मा को हम जानते हैं, आत्मा के स्वरूप को हम जानते हैं, लेकिन जो संवेदन है वो तो उसे ही होगा जो अफगानिस्तान में रहता है, या उसे ही होगा जो मान लीजिए गर्भवती स्त्री है, या जिसको जो दुख है, जो कष्ट है, वो उसको उसका संवेदन होता है। तो वैसे ही आत्मा का संवेदन कौन कर रहा है?
हम अभी क्रोध का संवेदन करते हैं, हमें क्रोध का अनुभव होता है, मान माया लोभ का अनुभव होता है, हम जो कार्य करते हैं उसका संवेदन हम करते हैं, पर पदार्थ का संवेदन करते हैं, गर्मी का, सर्दी का, पर पदार्थ का, उद्गल का, इन सब का हम संवेदन करते हैं। लेकिन अभी स्व संवेदन अपनी शुद्ध आत्मा का हमने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? फुर्सत ही नहीं है, पर पदार्थों से हमारा मन हटा ही नहीं है, पर पदार्थों से हम दूर हुए ही नहीं है, तो अब स्व में पहुंचे कैसे, ये समस्या है। अभी राग द्वेष में ही अटके हुए हैं, रागी द्वेषी मोही होकर ही हम संवेदन करते रहते हैं। जब ये राग द्वेष मोह को छोड़ेंगे तब जाकर वो आत्मा कहीं पर दिखाई देगी, आत्मा कहीं पर संवेदन में आएगी। तो ये संवेदन से जो युक्त है, संवेदन और चेतना आदि से, आदि शब्द दिया है, अनुभव भी ले लीजिए और भी चीजें ले लीजिए, इन सब से जो उपयुक्तो उपयुक्त है, ऐसा वह निर्मल रत्नत्रय का धारी साधु वीराओ वीतराग हवई होता है। बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको इस गाथा से प्राप्त हो रही हैं। अन्वय देखते हैं। जो संवेयण चेयणाई उपयुक्तो अप्पाणम झायदि सो निम्मल रैणत्तो साहु वीराओ हवई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो संवेदन और चेतना आदि से उपयुक्त सहित है, सहित आत्मा को ध्याता है, वह निर्मल रत्नत्रय का धारी साधु वीतराग होता है। विभक्तियां देख लीजिए। जो, सो, संवेयण चेयणाई उपयुक्तो वीराओ निम्मल रैणत्तो साहु, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। झायदि और हवई ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। अप्पाणम ये है द्वितीय विभक्ति का एक वचन। गाथा कंप्लीट हो गई। आज का प्रश्न है, क्या आपको कभी अपनी शुद्ध आत्मा का संवेदन हुआ है? देखिए, शुद्ध आत्मा का ज्ञान तो हो रहा है, आप ये गाथा पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शुद्ध आत्मा का ज्ञान तो हो रहा है। क्या आपको कभी शुद्ध आत्मा का संवेदन हुआ है? ये प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 45, उच्चारण। दंसण णाण चरितम, ये पूरा एक समासित पद है। दंसणाण चरितम, जोई, जोई, ई बड़ी है। तस्सेह, आधा सा पूरा सा, तस्सेह ऋक्षयम, ऋक्षयम, आधा च छ, ऋक्षयम भणई, भणई। जो झायई, झायई अप्पाणम, अप्पाणम। सचेयणम, सचेयणम शुद्ध भावट्ठम, शुद्ध भावट्ठम, आधा ट ठ, शुद्ध भावट्ठम। दंसणान चरितम, दंसणान चरितम। जोई तस्सेह निच्छयं भणई, जोई तस्सेह निच्छयं भणई। जोझायै अप्पाणं, जोझायै अप्पाणं। सचेयणं शुद्धभावट्ठं, सचेयणं शुद्धभावट्ठं। ये गाथा बेहद महत्वपूर्ण है।
निश्चय रत्नत्रय कैसा होता है? व्यवहार रत्नत्रय हम पढ़ते रहते हैं, व्यवहार रत्नत्रय समझ में आता है, सम्यक दर्शन का ये स्वरूप, सम्यक ज्ञान का ये स्वरूप, सम्यक चारित्र का ये स्वरूप। लेकिन निश्चय रत्नत्रय क्या होता है? कई लोग चौथे गुण स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन के गीत गाने लग जाते हैं। निश्चय रत्नत्रय क्या होता है इस गाथा से समझ में आ जाएगा, और वो गलतियां भी समझ में आ जाएंगी जो अन्य एकांतवादी मिथ्या दृष्टि लोग कहते रहते हैं, करते रहते हैं। दंसणाण चरितम, दंसण दर्शन, णाण ज्ञान, चरितम चारित्र। दर्शन सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान, चरित्र सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जोई योगी, योगी मुनि साधु। तस्सेह, संधि विच्छेद कर लीजिए, तस्स सामें छोटा आ, इह ई, आ और ई मिलकर ए हो गया। तस्स इह, तस्स उसके, इह यहां पर, इह यहां पर, इस लोक में, वर्तमान इस पंचम काल में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में इत्यादि। इह यहां पर, तस्स उसके, ये जोई शब्द नीचे लगा दीजिए, जो लिखा हुआ है, जो झाये अपाणम, जो अपाणम झाये, जो आत्मा का ध्यान करता है, जोई, जोई शब्द हम यहाँ लगा देंगे। जो जोई, जो योगी अपाणम झाये, आत्मा का ध्यान करता है, इसको हम नीचे लेंगे। तस्स इह, तस्स उसके, इह यहाँ पर, ऋक्षयम निश्चय, भणई कहता है, उसके रत्नत्रय को, उस सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को, तस्स यानी उसके। चलिए अब ले लेते हैं, तीसरे चरण से ही शुरू करते हैं। जो जोई, जो योगी, सचेणम शुद्ध भावट्ठम दंसणाण चरितम अपाणम झाये। जो जोई, जो योगी, सचेणम चेतना से सहित, सचेतनम चेतना से सहित, या स्व स्व स्वचेतन, स्वचैतन्य, स्वचैतन्य निज चैतन्य गुण को, अपाणम आत्मा को, कैसी आत्मा को? चेतना से सहित आत्मा को। शुद्ध भावठम, शुद्ध भावठम, स्थ स्थित, शुद्ध भाव में स्थित। यहां आधे ट और ठ, इसका रूपांतरण स्थ, आधा सा और ठ इसमें किया जाता है। स्थ यानी स्थित, किसमें स्थित? शुद्ध भाव में स्थित, शुद्ध भाव में स्थित, स्वचेतन, स्वचेतन या चेतना सहित, अपाणम आत्मा को, जो जोई योगी, झायई ध्याता है। फिर से देखिए, जो स्वचेतन अथवा चेतना सहित, शुद्ध भावठम शुद्ध भावों में स्थित, शुद्ध भावों में ठहरा हुआ, या शुद्ध भाव सहित मतलब अशुद्ध भावों से रहित, पर भावों से रहित, राग द्वेष वाले भावों से रहित, यह अर्थ हो गया शुद्ध भाव। शुद्ध भाव में स्थित, अपाणम आत्मा को, झायति ध्याता है। तस्स इह, तस्स उसके, जो योगी ऐसा करता है, जो योगी शुद्ध भाव में स्थित होकर अपनी शुद्ध चेतना से सहित आत्मा का ध्यान करता है, तस्स इह, तस्स उसके, इह इस लोक में, वर्तमान में, वर्तमान समय में, वर्तमान स्थान में, यहाँ पर, दंसणाण चरितम निश्चयम भणई, दंसणाण चरितम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, निश्चयम निश्चय, निश्चयात्मक या निश्चय की दृष्टि से, भणई कहता है। कहता है, कौन कहता है? सर्वज्ञ भगवान कहता है, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। भणई वैसे वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। झायई
यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लेकिन हम सर्वज्ञ भगवान के विषय में कह रहे हैं तो अपने आप इसको हम बहुवचन में अर्थ कर देंगे। निश्चयम निश्चय, दंसरणाचरितम, दर्शन ज्ञान और चारित्र को निश्चयम निश्चय नय की दृष्टि से भणई कहता है। सर्वज्ञ भगवान उसके इस रत्नत्रय को निश्चय रत्नत्रय कहता है, कहते हैं। ये अर्थ हुआ। किसका रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय है? ये प्रश्न, किसका रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय है? उत्तर देखिए। सबसे पहला तो जोई, योगी, मुनि, साधु। साधु का रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय हो सकता है, होता है। गृहस्थ का सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक दर्शन या निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं है। गृहस्थ का सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थान का सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन है। लिख लीजिए, चौथे गुण स्थान का सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। चौथे पांचवे इन गुण स्थानों का जो सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान है वह व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि योगी नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाव में स्थित नहीं है, क्योंकि आत्मा का ध्यान नहीं कर रहा है। मुनि होने के बाद भी व्यवहार रत्नत्रय पूर्ण हो गया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में सम्यक चारित्र भी हो गया, लेकिन अभी भी निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं है, निश्चय रत्नत्रय नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक वो मुनिराज शुद्ध भाव में स्थित होकर आत्मा का ध्यान नहीं करते तब तक उन मुनिराज का भी व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र कब बनेगा? इसको ही कहते हैं अभेद रत्नत्रय। यह अभेद रत्नत्रय कब बनेगा? जब वे शुद्ध भाव में स्थित होकर आत्मा का ध्यान करेंगे। ध्यान अवस्था में ही यह निश्चय रत्नत्रय होता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। योगी के होता है। योगी भी कैसा? जो शुद्ध भाव में स्थित है, पर भावों से दूर है, राग द्वेष आदि भावों को छोड़ चुका है। ऐसा शुद्ध भाव में स्थित योगी के स्वचेतना में, सचेयन से तात्पर्य सोते सोते नहीं होता निश्चय रत्नत्रय, ऐसा भी ले सकते हैं। स्वचेतना में, चैतन्य अवस्था में, ध्यान में लीन, सोते सोते व्यवहार रत्नत्रय हो सकता है, होता है। व्यवहार रत्नत्रय वाले मुनिराज घंटे 2 घंटे 4 घंटे निद्रा शारीरिक थकान को दूर करने की दृष्टि से निद्रा लेते हैं। लेकिन जो निश्चय रत्नत्रय वाले मुनिराज हैं वो निद्रा की अवस्था में नहीं, ध्यान की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में उनके निश्चय रत्नत्रय होता है। स्पष्ट तो लिखा है इस गाथा में, सचेयनम, चैतन्य अवस्था में, चेतना से सहित या स्वचैतन्य अवस्था में आत्मा का जो ध्यान करता है उसके ये है सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र निश्चय भवति, भणई, भणई कहा कहते हैं, कहा है। सर्वज्ञ भगवान ऐसा कहते हैं। ये गाथा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा तत्वसार ग्रंथ ही बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी को मुझे भी अध्ययन के लिए मिल पाया, मेरा परम सौभाग्य है, ऐसा मैं मानता हूं। अन्वय देखिएगा, जो शुद्ध जोई शुद्ध भावट्ठम सचेयणम अप्पाणम ध्यायै तस्य इह दंसरणाचरितम ऋणिक्षयम भणई। अर्थ देखिएगा, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो योगी साधु शुद्ध भाव में स्थित स्वचेतना को, आत्मा को, स्वचैतन्य आत्मा को ध्याता है, उसके
इस लोक में दर्शन, ज्ञान और चारित्र निश्चय पने को प्राप्त ऐसा कहता है, कहा गया है, कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। विभक्तियां देख लीजिए। दंसनाण चरितम, अप्पाणम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जोई, जो, शुद्ध भावट्ठम सचेणम, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। तस्, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इह, ये अव्यय के रूप में है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है। ऋक्षयम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। भणई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। झायई भी भणई की तरह है। इस प्रकार से विभक्तियां भी हो गई, गाथा का अर्थ भी हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चिंतन मनन भी लगातार कर रहे हैं, अपनी कॉपी में नोट्स भी बना रहे हैं, एक दूसरे को तत्वसार का अध्ययन करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।